पवन सुत हनुमान की जय। राधावरी कृष्ण चंद्र की जय। जय जय श्री राम। श्याम नारायण जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। बोलिए गोविंद भगवान की वंशी विभूषित पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। वर्णानामर्धसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। राधे मम हृदय वसौ कृष्ण करो कल्याण। युगल चरण वंदन करो जय जय राधे श्याम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्वसमर्थ निज आराध्य बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को मनसा वाचा कर्मणा नमन। गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा से यह जीवन चल रहा है उनको प्रणाम। भगवान अयोध्यानाथ माँ जगत जननी जानकी जो सतत निरंतर हमारे हृदय में व्यास करते हैं उनको प्रणाम। समस्त श्रोता समाज को भगवत भाव से सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रणाम करते हैं। आई दो बार
भगवान नाम संकीर्तन करें। जैसे कि इस व्यासपीठ की परंपरा किसी भी सत्संग में, किसी भी प्रवचन में, कहीं पर भी बैठने से पूर्व, कथा करने से पूर्व, कोई चर्चा करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। उसी प्रकार आए हम सब जन इस संध्याकालीन वेला में 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करें। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल,
तो भगवान की जय बढ़िया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः काल वेला में आपने हमारे गुरुदेव भगवान से एक सत्कर्म के विषय में सुना कि ऐसा क्या सत्कर्म किया जाए जिससे हमारे जीवन के समस्त पाप समस्त कष्ट समाप्त हो जाएं। यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ एक ऐसा ही सत्कर्म है और इसका सत्संग इतना दुर्लभ है। गुरुदेव भगवान ने प्रातः काल में बताया कि देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है। और सत्संग के सुख के विषय में बाबा गोस्वामी लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कयंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तुला माने तराजू, और तराजू में दो पलड़े, एक में क्या रखा, स्वर्ग के सुख रख दिए, और सिर्फ स्वर्ग के सुख नहीं रख दिए, अपवर्ग के भी सुख रख दिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कयंग। तोलन ताहि सकल मिले जो सुख लब सत्संग। सब मिल करके भी सत्संग के एक क्षण मात्र के सुख को बराबरी नहीं कर सकते। अच्छा, स्वर्ग का सुख तो समझ में आता है, अपवर्ग क्या है? स्वर्ग का सुख इंद्रादि देवताओं के विषय में हम सब जानते हैं कि स्वर्ग है, तो समझ में आ गया कि स्वर्ग में नाना प्रकार के भोग हैं, जो इच्छाएं करते हैं। कल्प वृक्ष है स्वर्ग में, मन चाहिए इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन अपवर्ग क्या है? जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला में का वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, ता वर्ग है, उसी तरीके से पा वर्ग है। और पा वर्ग जहां पर ना हो वही अपवर्ग है। आ माने नहीं, जहां पर आ शब्द लग जाए इसका मतलब वह उस स्थान से बाहर रहित हो गया। और अपवर्ग माने जहां पर पा वर्ग ना हो। और पा वर्ग में क्या क्या आता है? पा, फा, बा, भा और मा। पा से क्या है? जहां पर पाने की कामना समाप्त हो जाए। अगर हमारे अंदर से पाने की कामना समाप्त हो जाए तो वह है पा। फा से क्या है? जहां पर जीवन में किसी भी प्रकार के फल की आशा न रह जाए। हम कर्म करें लेकिन फल की चिंता ना करें। भाई, अगर हम कर्म करें और कर्म के स्वरूप फल की चिंता कर लें तो हम हो जाएंगे कर्ता। और कर्ता कौन है? कर्ता तो केवल एक ही है, करते सब भगवान है। आगे की कथाओं में विस्तार होगा तब आप सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में गोवर्धन पर्वत उठाया और कहते क्या है? कछु माखन को बल बढ़े, कछु गोपन करी सहाय, और राधे के प्रताप से मैंने गिरवर लियो उठाए। अच्छा बताओ, क्या ग्वाल बालों की क्षमता है कि वो गोवर्धन उठा लें 7 वर्ष की अवस्था में? लेकिन करते सब परमात्मा है।
भगवान राम ने धनुष तोड़ा, परशुराम जी आए, प्रश्न हुआ कि यह धनुष किसने तोड़ा? तो राम जी ने क्या कहा कि आपके किसी एक सेवक ने यह धनुष तोड़ा है कि नाथ संभ धन भंजन हारा, कोई यही को एक दास तुम्हारा। और एक ईंटा अगर घर में लगवा दे, हम ही हैं, हमने लगवाई, पत्थर पहले लग जाएगा घर में। तो जहां पर फल की इच्छा ना रह जाए, जहां पर किसी भी कार्य के बाद में पाप पाने की आशा ना हो, जहां पर फल की इच्छा ना रह जाए, वहां से क्या है? जहां पर जीवन से समस्त बंधन समाप्त हो जाएं, वहां से क्या है? जो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के भय हैं, वह सब समाप्त हो जाएं और मां से हमारी मुक्ति की भी कामना न रह जाए हमारे अंदर, मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, मांगने की इच्छा समाप्त हो जाए, वही अपवर्ग है। और उसका भी सुख त्याग दिया है। बाबा ने लिख दिया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, उस सब सुख को त्याग करके जो सत्संग में सुख मिलता है, वो सबसे उत्तम है। आए हम सब जन अपने गुरुदेव भगवान का स्वागत करें और आगे के कथा प्रसंगों को भगवान की अमृतमयी वाणी से, सुमधुर वाणी से सुन करके अपने जीवन को प्रताप करें। स्वागतम सो स्वागतम, स्वागतम गुरुवर, स्वागतम सो